सो फ्रेंड्स, आज मेरे यहाँ आया हुआ था शवरमा बिकॉज़ इतने दिनों से मुझे इसको खाने की तलब लगी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। सो काफ़ी दिनों से मैं अब्बू को बोल रही थी कि आप शौरमा ले आओ, मेरा खाने का बहुत मन है। तो फाइनली हम ले आए थे और ये रात को हम खाना खाने जैसे ही बैठे वैसे ही अब्बू का फ़ोन आया। हाँ बेटा, कौन सा लेके आऊँ? रेगुलर, चीज़, एक्स्ट्रा लोडेड चीज़, XYZ। फिर हमने बोला था चलो रेगुलर ले आओ। सो यहाँ पे फिर मैंने फ़्राइज़ बनाया हुआ था। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है और अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है सो ये इतना ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी बनता है और फटाक से बन जाता है। आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा। और नहीं देखा है या आपको क्लियरली समझ में नहीं आया तो मैं स्पेसिफ़िक इसका रेसिपी आप लोगों को शेयर ज़रूर करूँगी कभी बनाऊँगी तो। सो यहाँ पे मैं एक और कोस्टर रेडी कर रही थी यहाँ पे। और वो जो पाउडर जो पिगमेंट्स होते हैं ना, उनके कलर्स नहीं आते ज़्यादा अच्छे से, इसलिए मैं यहाँ पे पाउडर पिगमेंट्स में हालांकि शाइन रहती है बट पाउडर पिगमेंट्स में आपको काफ़ी सारा कलर मिलाना पड़ता है। बट ये पेस्ट पिगमेंट्स में आपको बस जस्ट यू टेक सम, मतलब आप इसको ऐसा जस्ट छुआ के ऐसा करंट की स्पीड से भी भागोगे ना तो भी बहुत कलर आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं वही बना रही थी। साइड में कुछ क्रिस्टल्स वगैरह डले हुए हैं और यहाँ पे डिज़ाइन दे रहे थे हम लोग वाइट, और ये अलग ही सा कलर था, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है। और क्योंकि इसका अजीब सा नाम है मैं तो अभी के लिए मैं इसे कहूँगी ग्रीन। सो वाइट और ये वाला कलर मिला के डाला था। मेरा यहाँ पे बन रहा था लोटस पाउंड। सो वो लोटस पाउंड माशाल्लाह इतना ज़्यादा प्यारा बना था। इसमें तो और भी डिटेलिंग्स आ गई हैं, लाइनिंग्स वगैरह करके फिशेस वगैरह भी बनाए हैं। The next day. सो यहाँ पे मेरे अब्बू लेके आए हुए थे बिरयानी। रात को हमें फ़ोन करके कहा था कि खाना नहीं बनाइएगा, मैं बिरयानी लेकर आ रहा हूँ। तो हमने कहा चलो अच्छी बात है, लेकिन उनको ज़रा लेट हो गया था। सो यहाँ पे ये तो मेरी बिरयानी निकली हुई थी और यहाँ तक कि मेरे भाई को खाता भी नहीं बन रहा था, तो ऐसा इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना के अपनी बिरयानी को इधर कर रहा था उधर कर रहा था। और यहाँ पे हम अपनी बर्ड्स को ले आए थे। हम अपनी हफ्ते में संडे को मेरे पापा के पास टाइम रहता है तो हम हफ्ते की सब्ज़ियाँ ले आते हैं। सो फिर वो संडे को रात में बैठ के तोड़ते हैं, फिर वो सब्ज़ी तुरंत मम्मा बना देती हैं और अपनी पूरी सब्ज़ियाँ टूट टाट के रेडी रहती है। तो यहाँ पे बर्ड्स को ले आए हुए थे, ये कोरिएंडर लीव्स खा रहे थे। यहाँ पे मेरा मिल्कू बहुत क्यूट सा, हमने गार्लिक ब्रेड बनाया हुआ था। आप लोग देखिए नहीं कितना ज़्यादा मतलब टेस्ट में अच्छा था, मैं उसको नहीं कह रही हूँ। बकवास सा हमारा कैमरा था बिकॉज़ यहाँ पे ना मेरे पास इसमें कुछ भी लगाने के लिए फ़िल्टर वगैरह नहीं था। इसमें फ़्लैश भी नहीं थी क्योंकि मैं अपने टैब से बना रही थी और टैब सिर्फ़ और सिर्फ मेरी स्टडीज़ के लिए मुझे मेरे जो हैं ट्यूशन जो मेरा, अब सभी बायजूस के बारे में तो जानते ही होंगे, तो मैं बहुत पहले 2-3 साल हो गए हैं वहाँ मैं क्लासेस ले रही थी, बट मैंने 2-3 ही क्लासेस अटेंड किया के पूरा छोड़ दिया। सो वही टैब था जिसमें फ़्लैश नहीं थी और उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे वीडियो बनाने में। और किचन के साइड इतना ज़्यादा लाइट भी नहीं आती है हमारी क्योंकि बहुत पीछे साइड लगी हुई है। सो यहाँ पे मैंने अनियन एंड गार्लिक को ऑयल में अच्छी तरह से समझ लीजिए फ्राई कर लिया। फ्राई तो नहीं बोलूँगी, भून लिया था। ठीक है, आप चाहे तो अनियन को रफली कट करके डाल दो, रफली कट करके डालोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई झंझट नहीं रहेगी वो। और मैं गार्लिक ब्रेड बना रही थी, मेरा भाई ये बना रहा था अपना कुछ उसने सैंडविच जैसा बनाने का ट्राई किया था। तो यहाँ पे वो आलू की फिलिंग बना करके सैंडविच जैसा कुछ बना रहा था वो, और यहाँ पे उसका बनके रेडी हो रहा था। उसने बॉइल्ड पोटैटोज़ में कुछ अपने हिसाब से मसाले वगैरह डाले थे। The next day. सो फ्रेंड्स, अभी मैं नहा कर आ गई हूँ। मैं अपना गेटअप वगैरह लेके व्लॉगिंग वाला अभी आती हूँ और आप लोगों को मैं अपनी स्टोरी भी शेयर करती हूँ। आज मेरे साथ सबसे बड़ा पोपट क्या हुआ, मैं सुबह उठी थी क्या काम के लिए और मेरे साथ क्या हुआ, वो सब मैं आपको बताती हूँ। अभी उसे छोड़िए, सो मिलते हैं। मेरी खाला ने कुछ मंगवाया हुआ था जब मेरे अब्बा चढ़ाने गए। सरप्राइज़ हुआ क्योंकि जो बस वाले भैया हैं उन्होंने बताया, क्योंकि हम बस में अपना सामान अगर ऐसा कुछ भिजाना होता है नानी नानू के लिए गिफ्ट्स या और भी कोई चीज़ें, तो हमें सब बस में
ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं। तो बस वाले भैया ने बोला भैया ये तो आपके सामान से नाम से सामान आया हुआ है। तो वो क्या सामान है, मेरी नानी ने सुबह सुबह उठ के बढ़िया पराठे बनाए। थैंक यू सो मच नानी। अगर आप ये व्लॉग देख रही हैं और नहीं देख रही हैं तो मैं आपको फ़ोन करके बोलूँगी ये व्लॉग देखने के लिए और आप देखेंगी। सो थैंक यू सो मच। मैं सभी लोगों के सामने बोल रही हूँ थैंक यू सो मच। आपने सुबह से इतनी मेहनत की, आपका गेस्ट। थैंक यू सो मच नानी, थैंक यू सो मच नन्नी। और फिर उन्होंने ना क्या सामान भेजाया, सबसे पहले तो उन्होंने हमारे लिए सुबह नाश्ता का प्रिपरेशन किया जिसमें पराठा और उन्होंने आप लोगों के यहाँ बनता होगा वो अंडे में प्याज डाल के, प्याज का खारज होता है हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, सभी लोग खाते हैं यहाँ पे। हम जिस एरिया में हम रहते हैं ये अंडे का खारज होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अभी तो मेरा भाई ने खा लिया, ख़त्म हो गया सब कुछ, कि सब ने नाश्ता वगैरह कर लिया है। और दूसरी चीज़ आई है, मैं दिखा रही हूँ, ये है मटन जो मेरी नानी के भी। सो फ्रेंड्स, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा हदिया मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। हदिया आप लोगों में से अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये है एक कुरान शरीफ जो मेरी मम्मा की फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है पढ़ने के लिए, और उनके लिए काफ़ी सारे दुआएं उनका भी। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा तोहफ़ा, और जिन्होंने मुझे ये तोहफ़ा दिया है उनके लिए मेरे दिल से दुआएं हैं। अल्लाह उनको खुश रखे, और उन्होंने मुझे इतना बड़ा तोहफ़ा दिया है और ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा हदिया है। अल्लाह पाक उनको इस हदिये के लिए भी काफ़ी सारी कामयाबी अता फरमाए। और उनका है, लेकिन ऐसा जिन लोगों को अरबी उर्दू नहीं पढ़ने आती हो वो एकदम स्लो पढ़ेंगे तो उनका दिन में एक पेज भी नहीं होगा। ऐसा है अगर किसी को उर्दू अरबी पढ़नी नहीं आती है तो वो लोग इस कुरान शरीफ को पढ़ सकते हैं, और जिन लोगों को नहीं आती वो इसमें पूरा इंग्लिश में दिया हुआ है, जैसे इंग्लिश में हिंदी लिखी हुई है। मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या, मैं आपको एक रीड करके बताती हूँ। हमारा फर्स्ट टॉपिक भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वही और उसके हकीकत। ऐसा है, अब समझ ही गए हैं आप, इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन पढ़ेंगे तो वो हिंदी में है। कुरान करीम चुनके सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के ज़रिए नाजिल किया, इसलिए सबसे पहले वही के बारे में चंद ज़रूरी बातें समझ लेनी चाहिए। ऐसा इसमें लिखा हुआ है। सो ये मैंने यहाँ पे 3 लाइन पढ़ी है इसकी। और अब इस जनरेशन में तो सारे लोग इंग्लिश पढ़ ही लेते हैं, सो ये फर कोई भी पढ़ लेगा। वैसे मुझे भी टाइम नहीं रहता, मैंने भी मतलब मैं पढ़ तो लेती हूँ उर्दू अरबी, बट इतना प्रॉपरली नहीं, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं रहता है। मुझे व्लॉगिंग करनी होती है बिकॉज इट इज़ कंपलसरी। मैं कुरान भी पढ़ती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है मैं नहीं पढ़ती, मैं पढ़ती हूँ, मैं पारे वगैरह भी पढ़ती हूँ, बट मेरे पास मैं इतना फर नहीं पढ़ पाती बिकॉज मैं अभी उतना। सो फ्रेंड्स, अभी बनेगा बढ़िया सा हमारा मटन का ग्रेवी श्रेवी। सो मज़ा आ जाएगी। हमारा सब कुछ प्रिपरेशन हो गया है, तो अभी हो चुका है ज़ोहर का टाइम, अजान हो चुकी है। सो नमाज़ पढ़ के मिलती हूँ। आई एम रेडी फॉर माई नमाज। सो मिलते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद। अच्छी सी स्मेल आ रही है मुझे किचन में से, सो देखते हैं वो क्या है और बन क्या रहा है आज। मेरा हाथ चल गया, मेरा हाथ। ओके, सो मटन का यहाँ पे मसाला भुन जा रहा है। यहाँ पे हमने खा लिया खाना। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।